रामपुर नाम के एक गांव में मयूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी चंदा और उसकी बेटी विशाखा थी और उसका एक बेटा भी था विशाल। मयूर पोस्ट ऑफिस में जॉब किया करता था। कुछ दिनों पहले विशाखा की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। मरने के 2 दिन पहले ही विशाखा ने अपने पिता मयूर से लैपटॉप मांगा। उसका पिता उसके बर्थडे के दिन लैपटॉप लाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही विशाखा की मौत हो गई। आज उसका बर्थडे था। मयूर दीवार पर लगी विशाखा की फोटो को देखकर कहता है, बेटा विशाखा, तुम तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मयूर उसी दिन एक लैपटॉप खरीद लेता है और उसे पोस्ट ऑफिस में रख देता है, ये सोचकर कि कल विशाखा का बर्थडे है और कल ही इस लैपटॉप को वो घर लेकर आएगा। आज विशाखा का बर्थडे था। सुबह से ही उसके बर्थडे की तैयारियां हो रही थी और केक भी काटा जाना था। मयूर लैपटॉप ले आया और उसे केक के पास रख दिया। फिर सबने मिलकर केक काटा। वाओ, मेरा लैपटॉप! अरे इडियट, ये सिर्फ तेरा नहीं है, मेरा भी है और विशाखा दीदी का भी है। ये कहकर नेहा मुस्कुराने लगती है। बच्चों को खुश देखकर मयूर और चंदा भी हंसने लगते हैं। अगले ही दिन पड़ोस में रहने वाले अभी का बेटा सागर उनके घर आता है। मयूर और चंदा को लैपटॉप चलाता देख वो मन ही मन जल जाता है। वो वहां से मुंह बनाकर अपने घर वापस चला जाता है। क्या हुआ सागर, तुमने मुंह क्यों बना रखा है? आपको पता है पिताजी, हमारे पड़ोसियों के घर लैपटॉप आया है और मैं आपसे इतने जमाने से कंप्यूटर के लिए जिद कर रहा हूँ, आप तो लाए ही नहीं। सुनकर अभी का भी मुंह बन जाता है। असल में ये पूरा परिवार उनके परिवार से जलता था और उनको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। गुस्सा मत हो बेटा, आज रात को ही ऐसा काम करूंगा कि हमारे घर में लैपटॉप होगा और उस मयूर के बच्चे गलियों में खेलते फिरेंगे। रात को 2 बजे मयूर और चंदा गहरी नींद सो रहे होते हैं। तभी एक आदमी चादर डाले उनकी खिड़की से अंदर घुस जाता है। वो आदमी मौका देखकर लैपटॉप को उठाकर चुपचाप खिड़की से बाहर निकल जाता है। सुबह जब सागर सोकर उठता है तो अपनी टेबल पर लैपटॉप रखा देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर जल्दी से लैपटॉप ऑन करके उस पर गेम खेलने लग जाता है। उसके मम्मी पापा कमरे में आते हैं और अपने बेटे को गेम खेलता हुआ देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। दूसरी तरफ विशाल और नेहा जब अपने कमरे में लैपटॉप नहीं पाते तो बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर मयूर और चंदा कमरे में आते हैं। वो देखते हैं कि लैपटॉप गायब है और दोनों बच्चे रो रहे हैं। मयूर की नजर जब खुली हुई खिड़की पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि लैपटॉप चोरी हो गया है। काफी रात हो चुकी थी अभी और सागर लैपटॉप पर गेम खेल रहा था कि अचानक से लैपटॉप बंद हो जाता है। अरे, इसे क्या हुआ? ऐसा कहते हुए वो लैपटॉप को दोबारा ऑन करने की कोशिश करता है। तभी उसमें से डरावनी आवाज आती है। वो अचानक से डर जाता है और मम्मी को बुलाने लग जाता है। मम्मी, मम्मी! आ रही हूँ बेटा, लगता है भूख ज्यादा लगी है। ऐसा कहते हुए मम्मी उसकी टेबल पर नूडल्स रखकर चली जाती है। लैपटॉप ऑन हो जाता है और ठीक से चलने लगता है। ये आवाज कहाँ से आई थी? ऐसा कहकर वो नूडल्स उठाता है और खाने ही वाला होता है कि अचानक से लैपटॉप से एक तेज रोशनी निकलती है और निकलकर नूडल्स पर पड़ती है और अचानक ही वो नूडल्स कीड़ों में बदल जाते हैं। सागर चीख मारकर उसे जमीन पर फेंक देता है। उसकी चीख सुनकर उसकी मम्मी कमरे में आती है और देखती है कि नूडल्स जमीन पर गिरे पड़े हैं। वो गुस्सा हो जाती है और उसका कान पकड़कर बोलती है, अगर तुम्हें नूडल्स खाना ही नहीं था तो मना कर देते, खाने को जमीन पर क्यों फेंका? मम्मी, वो नूडल्स नहीं थे, उसमें कीड़े चल रहे थे। कहाँ है कीड़े? तुम पागल हो गए हो क्या? कहते हुए जब वो दोनों जमीन पर देखते हैं तो वो नूडल्स ही होते हैं, उनमें कोई कीड़ा नहीं होता। सागर की मम्मी उसको 2 थप्पड़ लगाती है और उसे जमीन साफ करने का बोल के रूम से चली जाती हैं।
सागर अब लैपटॉप से डरने लगता है और उसे चलाना छोड़ देता है। अगली रात अभी सागर से कहते हैं, क्या हुआ बेटा सागर, तुम लैपटॉप नहीं चला रहे? पापा, इस लैपटॉप में भूत है। हाँ, लैपटॉप में भूत कैसे हो सकता है? अच्छा चलो, हम तीनों कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। ऐसा कहकर वो सागर के कमरे में जाते हैं। थोड़ी ही देर में सागर की मम्मी भी वहाँ आ जाती है और तीनों बैठकर लैपटॉप में मूवी देखने लगते हैं। देखा सागर बेटा, लैपटॉप में कोई भूत नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। हाँ पापा, आप सही कहते हैं। अचानक से लैपटॉप की स्क्रीन पर एक डरावनी लड़की नजर आती है, जिसे देखकर वो तीनों ही डर जाते हैं। बेटा सागर, जल्दी से इस लैपटॉप को बंद कर दो। इतने में वो डरावने चेहरे वाली लड़की लैपटॉप से बाहर आ जाती है। तीनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। बहुत शौक है मेरे परिवार को परेशान करने का। उसकी आवाज सुनकर वो तीनों उस आत्मा को पहचान जाते हैं। विशाखा, तुम तो मर चुकी हो ना? मैं विशाखा की आत्मा हूँ। ये लैपटॉप मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चुराकर अपने घर में लाने की? माफ कर दो बेटा, हम अभी ये लैपटॉप तुम्हारे घर में देकर आते हैं। तुम लोग हमेशा से ही मेरे परिवार से जलते हो और हमें परेशान करते हो। बेटा विशाखा, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे परिवार से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तुम लोग मेरा लैपटॉप मेरे घर पहुंचाओ और आज के बाद मेरे घर की तरफ आंखें उठाकर भी मत देखना। अगले ही दिन वो लोग उस लैपटॉप को विशाखा के घर वापस रख कर आ जाते हैं। विशाखा के परिवार वाले उस लैपटॉप को वापस देखकर बहुत खुश होते हैं और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? इस तरह की कहानियाँ आगे देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।